एक दिन की बात है। भगवान गौतम बुद्ध प्रचार करने के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहां आ पहुंचे। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उस सैनिकों से रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने भगवान गौतम बुद्ध को कहा कि भगवान, मैं तो अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो ये जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पिला सकती हूँ? भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहां पर राजा भी आ चुके। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को नमन किया और सोने की बर्तन में पानी देते हुए कहा, भगवान, ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन भगवान बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका के हाथ से पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहां रुक गए। भगवान बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोर कर उसने कुएं से पानी निकाला और भगवान बुद्ध को पिलाया और स्वयं भी पिया। पानी पीने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे भय है? बालिका ने अपनी पूरी बात बताते हुए कहा, मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए वहां पर बैठे सभी सभाजनों ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने मुझसे पूछा, क्या तुम अछूत हो? मैंने बताया, हाँ, मैं एक अछूत हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहां से बचकर यहाँ आ पहुंचे तो आप मुझे मिल गए। भगवान बुद्ध ने उस राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ इस बात को आप सदैव याद रखो। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं की जाती, उसके गुणों और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के कंठ से निकले मधुर गीत और नृत्य आप सबको बहुत आनंद दिया और आपने उसके बदले उसे पुरस्कार भी दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वो अछूत कैसे हो सकती है? सारी प्रजा का स्वामी होकर भी आप ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। भगवान बुद्ध राजा से कहते हैं, सुनो राजन, यहाँ पर निजी सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दे दिया। इसलिए मेरे नजरों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हो। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी। वह बहुत पछतावा करते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। राजा ने भगवान बुद्ध से कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा और वहां से चले गए। तो इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीखने को मिली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।